हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 16th की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 16th के स्टार्ट में डाबी और टोगा गुंगा विला साइट पर आ जाते हैं और हॉक्स उन्हें रोकने के बारे में सोचता है। तभी कोमोरी कहती है कि विलन्स उन्हें मूव करने की कोई जगह नहीं दे रहे हैं। फिर उराराका कहती है कि वो दोबारा टोगा को उसकी आंखों से ओझल नहीं होने देगी। तो आसुई कहती है कि ओचाकू ने जो फीलिंग्स लॉक करके रख रखी हैं। तभी उराराका कहती है कि उसने अभी तक टोगा से रोमांस के बारे में बात नहीं करी है। तो टोगा उराराका से कहती है कि वो उसे तंग करना बंद कर दे और यहाँ पर अब कोई मेडन प्यार में नहीं है। तभी रिपोर्टर कहती है कि क्या सुपर ह्यूमन सोसाइटी जो एक चमकते हुए बच्चे से शुरू हुई थी अब इस केओस पर खत्म होगी और पूरा वर्ल्ड एक व्यक्ति की पावर से चेंज हो सकता है। उसके बाद ट्वाइस अपने बहुत सारे डबल्स बना लेता है और डाबी भी अपनी फ्लेम्स से हीरोज पर अटैक कर रहा होता है। तभी पिक्सल बॉब अपनी अर्थ फ्लो कॉर्क से एक अर्थन वॉल बनाती है और बाकी सभी हीरोज को वो अपनी अर्थन वॉल के पीछे आने का कहती है और सुचिकावा कहती है कि सभी हीरोज को इस वक्त पीछे हट जाना चाहिए। तो शीमेज कहती है कि वो अब अपने मशरूम्स को फैला नहीं सकती है क्योंकि जमीन पर डाबी की फ्लेम्स हैं। देन शिशिडो कहता है कि उन्हें कैप्चर्ड विलन्स को भी यहाँ से मूव करना चाहिए, नहीं तो ये डाबी की फायर से जल जाएंगे। तभी उराराका आसुई पर अपनी जीरो ग्रेविटी कॉर्क यूज करती है और आसुई कहती है कि यहाँ पर टोगा और कुरोगिरी के अलावा डाबी भी है और आसुई टोडोरो की शोजी और बाकी सभी के बारे में सोचती है। फिर जीरो और टोकोयामी उरेविटी और फ्रॉपी के पास आते हैं। तभी टोकोयामी कहता है कि ये बैटल उन्हें सिर्फ केओस की तरफ ही ले जाएगी और आसुई जीरो से उसके कान के बारे में पूछती है। तभी जीरो कहती है कि डीमन लॉर्ड से लड़ने के बाद उसे इतनी ही इंजरी हुई है इसीलिए वो प्रीटी लकी है। और जीरो कहती है कि क्योंकि उराराका आसुई और ट्वाइस एक ही वार्प गेट से आए हैं इसका मतलब ये ट्वाइस की आर्मी टोगा है। तो उराराका कहती है कि इस तरह से तो पूरा जापान दफन हो जाएगा और उन्हें विलन्स को ऐसा करने से रोकना होगा। देन टोकोयामी कहता है कि डाबी की फ्लेम्स बहुत गर्म है और टोगा इन फ्लेम्स को इग्नोर करके और ज्यादा डबल्स बना रही है, पर वो हीरोज तो यहाँ से सिर्फ बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं और ये अब एक बैटल नहीं रही है और विलन्स ने उनकी स्ट्रेटेजी को तोड़ दिया है जिससे उन्होंने विलन्स को स्प्लिट करा था। तभी इंडेवर डाबी की चेस्ट पर फ्लेम्स को देखता है और क्या ये शोटो का फॉस्फर मूव है और इंडेवर टोया से पूछता है कि शोटो के साथ उसने क्या किया है। तो टोया कहता है कि वो शोटो को उसके फादर के लिए गिफ्ट की तरह लाना चाहता था पर शोटो बहुत स्ट्रॉन्ग था और अब वो अपने सपने को सच नहीं कर पाएगा, पर वो इंडेवर से उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स को लेगा जितना वो ले सकता है और जिन चीजों को इंडेवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर ऑल फॉर वन सोचता है कि अब हवा उसके फेवर में चल रही है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़कर अपनी जगह पर उसके लिए आ गया है और कुरोगिरी खुद टोमुरा के पास चला गया है और कुरोगिरी की वार्प की इफेक्टिव रेंज ज्यादा है उसकी इनकम्प्लीट स्लेज वार्प की इफेक्टिव रेंज से और ये बेस्ट होता अगर वो कुरोगिरी की वार्प कॉर्क को खुद ले पाता तो, पर ये ठीक है और वो इस केओस पर राइड करेंगे और वो टोमुरा के पास जाएगा। तभी हॉक्स ऑल फॉर वन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है पर ऑल फॉर वन उसके अटैक से अपनी शील्ड लगाकर बच जाता है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि हॉक्स को ट्वाइस की डाइंग विश को फेस करना चाहिए। तभी हॉक्स कहता है कि ऑल फॉर वन के साथ रिवाइंड है फिर भी वो यहाँ से जाने की जल्दी में है और क्या उसे शिगाराकी पर भरोसा नहीं है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि हॉक्स इसे जल्दी समझ गया है और ये बात सही है और शिगाराकी अभी भी ट्रूएस्ट सेंस में कंप्लीट नहीं हुआ है और इसकी एक वजह है कि वो उसे अभी भी इस तरह से चाहता है। देन हॉक्स इंडेवर से कहता है कि उनका विलन्स को स्प्लिट करने का प्लान बहुत टाइम पहले से ही काम करना बंद कर चुका है और इस तरह से बाकी हीरोज के लिए फाइट करना बहुत गर्म रहेगा और अगर वो यहाँ पर खत्म हो गए तो ये सब कुछ डेकू और शिगाराकी की तरफ जाएगा, इसीलिए इंडेवर प्लीज टोया को रोके। तभी ऑल फॉर वन कहता है कि हॉक्स मीन है क्योंकि वो ये बात ऐसे आदमी से कह रहा है जिसने अपना एक हाथ खो दिया है और वो किसी भी समय बेहोश हो सकता है और इसके अलावा हॉक्स ने ही पहले कहा था कि इंडेवर का मिशन ऑल फॉर वन को जल्दी से जल्दी डिफीट करने का है और क्या इंडेवर को अपनी ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए। तो हॉक्स ऑल फॉर वन को चुप रहने का कहता है और ऑल फॉर वन पहले भी उनके नंबर 1 हीरो से एक बार हार चुका है इसीलिए इंडेवर कुछ भी अबेंडन नहीं कर रहा है। फिर ऑल फॉर वन कहता है कि हॉक्स अब बस बातें बना रहा है। तभी डाबी
इंडेवर पर अटैक करने आता है। तो इंडेवर अपनी ड्यूटी के बारे में सोचता है और इंडेवर अपनी फ्लेम्स से विंग्स बनाता है और सोचता है कि इस बार वो टोया की तरफ देखेगा। उसके बाद स्काई के कॉफिन पर कुरोगिरी का वार्प गेट आता है जिसमें से प्रेजेंट माइक बाहर आता है और दूसरे वार्प गेट से ट्वाइस की फॉर्म में टोगा आती है। तभी मिस्टर आइजावा ट्वाइस से फाइट करते हैं और मासाकी भी वाटर से ट्वाइस पर अटैक करता है, पर ट्वाइस मोनोमा को नीचे गिरा देता है जिससे मोनोमा का सर जमीन पर जोर से लगता है। तो शिगाराकी अपनी कॉर्क का यूज करके रीजनरेट हो जाता है और वो अपनी कॉर्क्स का यूज करके यूए कॉफिन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर को ब्लास्ट कर देता है। देन यूए कैंपस के नीचे एक आदमी कहता है कि उनका एक पावर पोल डिस्ट्रॉय हो गया है और वो इसे बदल भी नहीं सकते हैं। तभी पावर लोडर कहता है कि वो ये प्राइस अपनी जल्दी की वजह से पे कर रहे हैं। तो हासुमे पूछती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर की क्या कंडीशन है और पावर लोडर कहता है कि जितने पावर पोल्स उनके पास बचे हैं उनका पावर काफी नहीं है। तभी मैंडेले उन सभी से कहती है कि लेविटेशन कंट्रोल ने वर्क करना बंद कर दिया है और उनका सिस्टम हैक हो गया है और किसी ने उनसे इसका कंट्रोल ले लिया है। तो स्केप्टिक कहता है कि वो फाइनली कंट्रोल सिस्टम के अंदर है और वो हीरोज नीचे गिरेंगे। फिर मैंडेले बताती है कि साथ में कंट्रोल सेंटर आइलैंड पर भी अटैक हो रहा है और फैंटम थीफ भी अपने मिशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है और इरेजर कॉर्क न्यूट्रलाइज्ड हो गई है और इस रेट से हिस्ट्री का वर्स्ट विलन अब उनके हाथों से निकल सकता है। तभी डेकू सोचता है कि ये कुरोगिरी की वजह से हुआ है और क्या सेंट्रल हॉस्पिटल में हीरोज ठीक हैं। देन मैंडेले कहती है कि अगर यूए यहाँ पर हार जाता है तो पूरा वर्ल्ड शिगाराकी के हाथों से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी डेकू सोचता है कि क्या शिगाराकी अपने आप को शेप में ढाल रहा है और वो मूव नहीं कर रहा है। तो शिगाराकी कहता है कि अगर वो यहाँ पर है भी तो इजुकू क्या करना चाहता है। तभी डेकू अपने सवाल के बारे में सोचता है जिसमें उसने शिगाराकी के उस बॉडी में होने का पूछा था। तो शिगाराकी पूछता है कि क्या इजुकू उसके साथ शॉपिंग मॉल में बात करना चाहता है और ये पॉइंटलेस है हीरो क्योंकि वो उसका विलन है। तभी डेकू वहां पर शिगाराकी का पर्सोना देखता है। उसके बाद स्केप्टिक बोलता है कि ये होता है जब वो यूए के सिस्टम को टच करता है और अंडरग्राउंड इवैक्यूएशन सिस्टम भी अब उसके हाथ में है और ये फुलिश मासेस और हीरोज अभी भी पहले की बातों और नियमों से चिपके हुए हैं, इसीलिए इन सभी को लिबरेशन के लिए गिरना होगा। तभी यूए नीचे गिरने लगता है। तो डेकू सोचता है कि उसे यूए को नीचे गिरने से रोकना होगा और अगर यूए ऐसे नीचे गिर जाएगा तो यायू, रोजू और अदर्स जो कि इसके बॉटम में है वो सभी गॉनर्स बन जाएंगे और साथ ही उसे शिगाराकी को भागने से रोकने के लिए कुरोगिरी को लगातार देखते रहना होगा। पर नहीं, वो सांस नहीं ले पा रहा है और ये उसके पावर्ड अप गियर शिफ्ट का बैकलैश है और अगर उसने अपने सेल्स को रेस्ट नहीं करने दिया तो वो इनफ ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। फिर कूडो कहता है कि इजुकू अभी हार नहीं सकता है, पर ये शायद ब्लेसिंग ही भेष बदल कर आई है और ऐसा लगता है कि वो दोनों भी इंटीग्रेट होने में उनकी साइट पर मुश्किल फेस कर रहे हैं और वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन एक दूसरे को समझ रही हैं, इसीलिए वो ऑल फॉर वन के अंदर देख सकते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि शिगाराकी अभी अपनी बॉडी को फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए इजुकू को अभी जल्दी से जल्दी कोशिश करके अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए और अब तक जो कुछ भी हुआ है वो उसकी जरूर हेल्प करेगा। तभी ला ब्रावा स्केप्टिक को ढूंढ लेती है और उसे ढूंढना बहुत कठिन था, पर ऐसा करना उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं थी क्योंकि ये सब कुछ वो जेंटल के लिए कर रही है। तो पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस ऑफिसर बोलता है कि इवैक्यूएशन सिस्टम का कंट्रोल डाउन हो गया है और कोई उनका सिग्नल जैम कर रहा है और गुंगा विला साइट के हीरोज बैकअप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तभी ला ब्रावा कहती है कि ये उसे तब की याद दिला रहा है जब वो शट इन में थी, तब उसने FGI कंपनी के सर्वर को एक दिन प्रैक्टिस के लिए विजिट करा था और उसने सभी एड्स को ऑप्टिक किटी से रिप्लेस कर दिया था और ये बड़े फंक्शंस और वेरिएबल्स जो कि एक्सेसिवली वाइड स्कोप्स के साथ हैं और उसकी कोडिंग की हैबिट्स तब से बिल्कुल नहीं बदली हैं। तो स्केप्टिक कहता है कि उसकी इस हरकत से उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। फिर ला ब्रावा स्केप्टिक के सिस्टम पर ऑप्टिक किटी डांस चला देती है। तभी स्केप्टिक सोचता है कि ला ब्रावा उसके सिस्टम्स को एक के बाद एक करके टेक ओवर कर रही है, पर यूए और उसका इवैक्यूएशन सिस्टम इन दोनों को वो ला ब्रावा को नहीं लेने देगा और भले ही ला ब्रावा ने पता लगा लिया है कि वो कहां पर है, पर उसे बस यहाँ से भागना है और रेवोल्यूशन की फ्लेम्स कभी नहीं मरेंगी। तो एक पुलिस ऑफिसर सुकाउची से कहता है कि यूए का एल्टीट्यूड बहुत नीचे जा रहा है और यूए जल्दी ही नीचे गिर जाएगा और ला ब्रावा को जल्दी कुछ करना चाहिए। तभी ला ब्रावा कहती है कि लास्ट इम्पैक्ट ने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो अभी बचे हुए पार्ट्स से लेविटेशन को रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि वो एक न्यू प्रोग्राम लिख कर रही है, पर वो ऐसा टाइम पर नहीं कर पाएगी। तो एक
पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या वो गलत थे और क्या उन्हें ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस को एक फॉर्मर विलन पर छोड़ना चाहिए था। देन सुकाउची कहता है कि एक क्राइम होता है और पास्ट बदलता नहीं है, पर वहाँ पर कुछ है। तभी यूए कॉफी में शिगाराकी कहता है कि वो इजुकू का विलन है और उसे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझता है कि उन दोनों के लिए ही कुछ लोग हीरोज हैं और कुछ लोग विलन्स हैं। तो कंट्रोल सेंटर में एक पर्सन बोलता है कि उसे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है और ये वर्क नहीं कर रहा है। तभी मैंडेले सभी से कहती है कि उन्हें इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो हाया कामिनारी से फाइट करने के लिए रेडी होने का कहती है और कामिनारी कहता है कि ये क्या हो रहा है। देन कामिनारी और अदर्स मैंडेले के साथ बाहर जाते हैं। तभी वहाँ पर ट्वाइस के बहुत सारे डबल्स होते हैं। तो कामिनारी सोचता है कि वो अब क्या करें और क्या मिस्टर आइजावा और मोनोमा ठीक हैं। फिर एयरक्राफ्ट्स अटैक करने का कहते हैं, पर ईथेन उन्हें मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उनके एलाइज भी लेजर के रेंज में आ जाएंगे और अगर विलन अंदर से आए तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी ईथेन जेंटल को देखता है और सोचता है कि ये कौन है। तो स्केप्टिक जैसे ही अपनी गुफा से बाहर आता है वैसे ही हीरोज उसे पकड़ लेते हैं। तभी हाउंड डॉग कहता है कि फेथ कैसे ट्विस्ट हुआ है और उन्होंने उनके फ्यूचर को उन दोनों पर इंटरेस्ट करा है। तो सुकाउची कहता है कि अब ये टोबिटा पर निर्भर करता है और ला ब्रावा जेंटल को उसका बेस्ट करने का कहती है। तो जेंटल ऐसा ही करने का कहता है क्योंकि ये इजुकू को रिपे करने के लिए है। देन लगभग 1 महीने पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें टार्टरस के अटैक के बाद मिकुजू प्रिजन को मस्क्यूलर और नोमूज मिलकर ब्रेक कर देते हैं और मस्क्यूलर कहता है कि वो सभी क्रिमिनल्स अब फ्री हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी वो सभी विलन्स वहां से जाने लगते हैं, पर जेंटल उन्हें वहां से जाने से रोकता है। तो बाकी के विलन्स पूछते हैं कि उसके साथ क्या गलत है। तभी जेंटल उनसे रुकने का कहता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें उसका काउंसलर उससे कहता है कि जिन लोगों ने उससे कहा था कि वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता है, वो या तो वो लोग थे जो खुद ऐसा नहीं करना चाहते थे या फिर वो लोग थे जो बहुत बेसब्र थे और जल्दी रिजल्ट से चाहते थे। तो प्रेजेंट में जेंटल सोचता है कि उसने अपने रास्ते में एक गलती करी थी और उसके पास रुकने का करेज नहीं था। फिर जेंटल उन सभी क्रिमिनल्स से पूछता है कि क्या वो ऐसा करके ओके हैं। तभी वो क्रिमिनल्स जेंटल को हाँ बोलते हैं और वो क्रिमिनल्स जेंटल पर अटैक करते हैं। तो जेंटल इजुकू की बात याद करता है जिसमें वो कहता है कि वो एक ऐसा पर्सन बनना चाहता है जो कि सभी को एक ब्राइट फ्यूचर दिखा सके। देन जेंटल उन सभी क्रिमिनल्स को रोकता है और अगली सुबह पुलिस ऑफिसर कहता है कि 7 प्रिजन्स पर अटैक हुआ था, पर इस प्रिजन से ही कोई क्रिमिनल जेल ब्रेकर नहीं बना है और जेंटल ने उन्हें अकेले रोका होता है। और टोबिटा अब क्या चाहता है। तभी टोबिटा ला ब्रावा को देखने का कहता है। तो ला ब्रावा कहती है कि उसे लगा था कि वो हैप्पी रहेगी जब वो उसके साथ में होगी, पर अगर जेंटल हैप्पी है तो वो और ज्यादा हैप्पी है और एब्सेंस में उनका प्यार बढ़ गया है। तभी जेंटल जेंटली सुपर लवर के साथ अपनी इलास्टिसिटी कॉर्क का यूज करता है जिससे वो यूए को नीचे गिरने से रोक लेता है और जेंटल सोचता है कि वो यंग मैन अभी भी फाइट कर रहा है जिससे कोई स्माइल कर सके और अपने पास्ट में वो भी एक पर्सन की हेल्प करना चाहता था जो कि गिर रहा था और इसमें कोई झूठ नहीं है कि उसे कैसा फील हुआ था। तो यूए हवा में रुक जाता है और मैंडेले सभी को बताती है कि वो अब सेफ है और एयर ट्रैम्पोलिन जैसी किसी चीज में बदल गई है। देन इजुकू सोचता है कि ये तो जेंटल की पावर है और जेंटल कहता है कि वो तो बस हेल्प करना चाहता था। तभी बेंजो कहता है कि किड ये बैड है और शिगाराकी ने मूव करना शुरू कर दिया है और बैलेंस, और भले ही वो अब गिर नहीं रहे हैं पर अगर शिगाराकी का हाथ ग्राउंड को टच करेगा तो फिर इजुकू मूव नहीं कर पा रहा होता है। तभी लेडी नगेंट शिगाराकी के हाथ को शूट करके अलग कर देती है। तो सुकाउची कहता है कि जो विलन्स अभी भी ह्यूमन हैं उन्हें उनके उस पार्ट को देखना चाहिए और वो ये वर्ड्स अपने एक फ्रेंड से उधार ले रहा है जो कि ऑल माइट होता है और उन्हें इनके हार्ट्स में देखना चाहिए जिससे वो इन विलन्स की ओरिजिन को जान पाए। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 16th एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।